चलो वहीं चले। शाम रंग लिए हुए जब वो श्री यमुना महारानी की यमुना जी बह रही है, स्नान किया तो शांति मिली। उस समय में वहां कलयुग नहीं आया था। जब नारद जी पधारे थे संसार को देखने कलयुग में, तब वहां कलयुग नहीं आया। भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दिखाते गए थे तो वहां कलयुग का प्रवेश नहीं था। तो नारद जी को शांति मिली और अब तो वहां भी कलयुग बड़ी तेजी से बहुत आ गया, बहुत बढ़ गया वहां भी कलयुग। अब इस समय में बढ़ गया, पर नारद जी पधारे थे तब नहीं था। तो नारद जी ने शांति उस समय में प्राप्त की, शांति ली। बोल कृष्ण बलराम की। तो वहां शांति मिली नारद जी को। नारद जी आगे बढ़े तो आगे क्या देखा, वो यमुना जी के किनारे सुवर्ण के सिंहासन पर एक स्त्री बैठी और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही, कई स्त्रियां सेवा कर रही। चवर छत्र लेकर के इत्र दान लिए, पान दान लिए, जलधारी लिए, माला गुथरी, माला पहरा रही, श्रृंगार कर रही कई। जब नारद जी ने देखा दो पुरुष उसके सामने वृद्ध पड़े हैं, लेट रहे हैं, आंखें बंद है, ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, अब मरने वाले, अब मरने वाले, बोलते नहीं है, देखते नहीं है, बिल्कुल दुर्बल शरीर है, वृद्ध हो गए और श्वास ले रहे हैं। और वो स्त्री बड़े ही उस समय में जोरों से स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी, रेशमी वस्त्र पहने, सोने के आभूषण गहने पहने और कई स्त्रियां सेवा कर रही। जब भी उच्च स्वर से रो रही थी, नारद जी ने कहा ये देखो, जरा देखो तो सही, मैं तो शांति प्राप्त करने आया, अपन ब्रज में भी शांति नहीं। इतना ईश्वरी रेशमी वस्त्र सुवर्ण के गहने पहने, फिर भी ये शांति। नारद जी टेढ़े होकर देखते जा रहे थे, टेढ़े होकर देखते जा रहे थे। भाई स्त्री के पास में बिना बुलाए कैसे जाए, ठीक उचित नहीं, न मालूम क्या कह दे। तो नारद जी इस प्रतीक्षा में थे कि इसका रहस्य मालूम पड़ जाए, उसकी तरफ देखते जा रहे थे। उस स्त्री ने रोते रोते जो नारद जी को देखा तो विचार किया, महात्मा के दर्शन से, विद्वानों के दर्शन से शांति ही मिलेगी। यदि उनके उपदेश सुंदर होंगे तो हमारे उस समय में जो है अंतःकरण में पवित्रता आएगी। तो आपने आवाज दी, नारद जी जा रहे थे, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंताम अपि नाशया। साधो महात्मा नारद जी जरा ठहरो और मेरी चिंता का नाश करो, मैं आपसे कुछ उस समय में जो है पूछना चाहती हूँ, पधारो। जब उसने कहा पधारो तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, है तेरी चिंता का नाश तो हो जाएगा, पर ये बता तू कौन है, और ये जितनी भी उस समय में जो है स्त्रियां हैं तेरी सेवा कर रही है, ये कौन है, और ये दो बूढ़े पुरुष जो सो रहे हैं ये कौन है। उन्होंने कहा देखो आप विराजो में सब कुछ कह रही हूँ और मेरा परिचय भी मैं आपको दे रही हूँ। गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थं समागता। ये जितनी भी मेरी सेवा कर रही है, ये गंगा यमुना सरस्वती सब नदियां हैं। सुबह 4 बजे से लेकर ब्राह्म मुहूर्त प्रातः काल से लेकर रात के 10 बजे तक जो भी कोई इनमें स्नान करता है, इनका प्रभाव है उनके पापों को हरण कर लेना। जो कोई उस समय में हर हर गंगे स्नान करता है प्रेम से, उनके सारे पापों को ये हर लेती है। तो स्नान करके चले जाते हैं और पाप नहीं रह जाते हैं। गंगा जी की नदियां जो है उन पापों की पोटरी को लेकर जो इकट्ठा हो जाता, दिन भर में कितने मनुष्य स्नान करते हैं, तो ये सब नदियां उस पापों की पोटरी को लेकर मेरे पास में आती है। मैं हूं भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं हूं भक्ति, मेरी सेवा करती है
और मेरी सेवा करके पाप की पोटरी मेरे पास में डालकर फिर रवाना हो जाती है, अपने रूप में जा मिलती है। मैंने देखा ये नदियां तो मेरी सेवा में आई, सेवा करके चली गई, पाप की पोटली मेरे ही पास में छोड़ गई। भक्ति क्या कहती है, भक्ति क्या करती होगी उस पाप को। उसने भी पुटरिया उठाई, वो कहती है कि मैं भगवान की सेवा वैकुंठ में करने जाती हूँ। जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रभु की उस समय में सेवा करती हूँ, और सेवा करते करते भगवान के चरणों में ही उन पापों को छोड़कर मैं भी चली आती हूँ। भगवान ने देखा, अरे भक्ति तो गई, सेवा करके पापों का ढेर यही लगा दी। धीरे धीरे रोजाना सेवा करने आएगी, रोजाना इतनी पुटरिया लाएगी, वैकुंठी भर जाएगा। भगवान ने उठाई पाप की पोटरी, तीर्थों के मार्ग में बिखेरने लगे। जितने भी साधु संत महात्मा भक्त, जितने भी भावुक श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनकी चरण रज से पाप मुक्त हो जाते हैं लोग। नदियों में स्नान किया, हमारा पाप का रूप जो का त्यों रहा, वो रूप नहीं बदला। भक्ति की शरण में वैकुंठ तक जा पहुंचा, तब भी पाप का रूप वो का वो रहा। कहां जाकर पाप का स्वरूप नष्ट हुआ? भक्त साधु संत महात्मा, अरे उनकी चरण रज से पाप का रूप ही नष्ट हो गया, न मालूम कहा वो पाप भी मुक्त हो गया। तो भाई यदि हमको पापों से छुटकारा पाना है तो साधु संत महात्माओं का सत्संग कर लो। पहली क्रिया क्या है? सत्संग। भगवान के चरणारविंदों का सत्संग कर लो, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वो भी बिरले संत गृहस्थ में हो, चाहे उस समय में जो है गृहस्थ का त्याग कर चुके हो। कहा है किसी कवि में, शत्रु है न मित्र को, जाके सब है समान, देह को ममत्व छाड़ आत्मा ही राम है। जिनमें शत्रु मित्र का भेद ही नहीं। कोई हमसे प्रेम करेगा, हमारा मित्र बनेगा, कोई हमारी आलोचना करेगा, निंदा करेगा, हमारे काम में कोई ठेस पहुंचाएगा, नुकसान करेगा, वो हमारा शत्रु नहीं। हमारे हृदय में शत्रु मित्र की भावना, अपने शत्रु मित्र की भावना को निकाल देना कोई साधारण बात नहीं है। आओ घर बैठे ही ये उस समय में जो है निर्णय कर लो, कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जा, आओ निर्णय कर ले। काशी से पढ़कर एक पंडित जी आ रहे थे, 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवित्र धारण करके गायत्री मंत्र का उपदेश लेकर काशी विद्याध्ययन करने गए। 20 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु तक आपने विद्याध्ययन किया, और आप गुरु दक्षिणा देकर काशी से विदा हो गए, और आप काशी से विदा लेकर अपने घर की ओर जा रहे। माँ के दर्शन करूंगा, पिताजी के दर्शन करूंगा, माता पिता के दर्शन करके और फिर मैं गृहस्थ बनूंगा, किसी सुशील स्त्री के साथ में, ब्राह्मण कन्या के साथ में ब्याह करके और मैं गृहस्थ बन जाऊंगा, ये विचार करके चले। गांव अभी दूर है, जहां भी रास्ते में विश्राम करना होता वहां विश्राम करते हैं। एक नगर में पहुंचे, सायंकाल हो गया, गंगा के किनारे नगर था, धर्मशाला में ठहरे। धर्मशाला में नीचे का कमरा मिला, जानते हो धर्मशाला में तो सबको जगह मिलती है, कौन होगा जिसको जगह नहीं मिले। नीचे के कमरे में पंडित जी ठहरे, उनसे ऊपर के कमरे में एक रंडी वैश्या ठहरी थी। प्रातः काल 4 बजे उठे, गंगा जी में गोता लगाया और चढ़ बैठे आसन पर, संध्या वंदन करने लगे, गायत्री का जप करने लगे। और प्रातः काल हो गया, सूर्योदय होने का समय आ गया, और वो जप ही कर रहे। और वो धर्मशाला ऐसे स्थान पर थी, जितने भी शहर के मुर्दे या बाहर से आने वाले मुर्दे, सबका जाने का रास्ता धर्मशाला के सामने होकर, श्मशान भूमि में चाहे कहीं से आओ। एक मुर्दा निकला, प्रातः काल का समय भी सूर्योदय होने ही जा रहा था, मुर्दे को लेकर के चले। जो आवाज आई, वैश्या क्या कहती है, रंडी
अपनी दासी से जारी, मुर्दे को जाकर के देख, ये मरने वाला स्वर्ग में गया है या नरक में गया है, जाकर तो देख ये स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। दासी चली और पंडित जी जब कर रहे, उन्होंने सुना, मुर्दे को जाकर देख, ये स्वर्ग में गया है नरक में गया है, स्वर्ग में गया नरक में गया। पंडित जी ने देखा, 20 वर्ष काशी में पढ़ा, वेद शास्त्र पुराण मैंने सारी उस समय के बीच में विद्याएं पढ़ी, ज्योतिष भी पढ़ी, और मैं कोई मुष्टिका में मुट्ठी में चीज लेकर आवे तो वो भी बता दूं, मन की बात भी बता दूं, प्रश्न करे तो चट लिख दूं, परंतु ये विद्या में नहीं पढ़ सका। मुर्दे को देख कर कह देना स्वर्ग में जाएगा कि नरक में। पंडित जी ने माला फेरना बंद कर दिया, माला को उसी जगह रख दी, उथल पुथल होने लगे। जब तक दासी ने आवाज दी, देख आई हूँ, क्या देखा, कहाँ गया है? ये तो स्वर्ग में गया है। पंडित जी ने कहा बस काम हो गया, सारा मैंने पढ़ा लिखा सब यूं ही नष्ट हो गया, कुछ नहीं पढ़ा। गांव वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? माला रख दी, उथल पुथल हो रहे, एक मुर्दा और निकला। वैश्या ने कहा दासी से जाकर देख, जाकर देखा, आकर कह दिया वो तो नरक में गया है। पंडित जी ने देखा, ये विद्या वापिस चलकर काशी में पढ़ूं, गुरुजी से कहूं, और सब आपने पढ़ा दिया पर ये नहीं पढ़ाया, स्वर्ग नरक की पहचान तो हुई नहीं। परंतु विचार किया काशी बहुत दूर रह गई, वापिस चलूंगा। एक काम करो, इस वैश्या को ही गुरु बना लूं, क्यों जी मैं इसके पास में जाऊंगा तो लोग कहेंगे पंडित जी हो गए। उस समय में जो है सारी पंडिताई नष्ट भ्रष्ट कर दी, वैश्या के यहाँ जा पहुंचे। क्योंकि जरा आप उस समय में जो है पियो मत, रोजाना 1 घंटे शराब की दुकान पर बैठना शुरू कर दो। काजर की कोटरी में कैसो शयानो जाए, वही काजर की कोटरी में पूरा काजल उस कोटरी में लगा हुआ है, और आप किसी चतुर आदमी से कहो इस कोटरी में घूम कर आओ, वो घूमेगा अपन कहीं न कहीं तो काजल लगा मिलेगा। कितना भी चतुर आदमी जावे, संग दोष होता है, पीते नहीं हो, बैठना शुरू कर दो। निकलने वाले कह देंगे को भैया ये शराब की दुकान पर सज्जन आदमी, कैसे पंडित आदमी कैसे बैठने लगे, मालूम होता है हो गया काम, पीने लग गए, शौक लग गया। तो वैश्या के यहाँ जाऊंगा दुनिया क्या कहेगी, काशी से पढ़कर आए पंडित जी और इन्होंने क्या मुकाम। अरे उस समय में जो है कौन से मुकाम पर जाने लगे। वैश्या के घर मेरी तत्काल बदनामी हो जाएगी, परंतु मैं अपने मन को पवित्र करके गुरु बनाने जा रहा हूँ, कोई बुरी भावना से नहीं जा रहा। उथल पुथल होने लगा, गुरु बना लूं, स्वर्ग नरक की पहचान वाला गुण प्राप्त हो जाएगा। पवित्र जगह में पड़ा हुआ सुवर्ण ग्रहण करने योग्य होता है। यदि गुण चांडाल में हो, नीच से नीच में हो तो गुण ले लो, और दोष ब्राह्मण में, पंडित में, साधु में हो तब भी ग्रहण मत करो, दोष मत करो, गुणग्राही बनो, गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करो, किसी में दोष मत देखो, दोष ग्रहण करने का प्रयत्न ही मत करना। तो हमको तो गुण लेना है, दोष नहीं लेना है। पंडित जी ऐसा विचार करके और जा पाए, और वैश्या के कमरे में घुसे। वैश्या ने देखा तुलसी की माला पड़ी, ऊर्ध्व तिलक, बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, भजन करते आ रहे। खड़ी हो गई, ये कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, मेरे कमरे में आने का क्या काम है? उठ खड़ी हुई, चरणों में प्रणाम। उन्होंने कहा तुम मत करो, आप रास्ता तो नहीं भूल गए, मैं वैश्या हूँ, मेरे कमरे में आप विद्वान पुरुष होकर कैसे पधारे? उन्होंने कहा मैं तेरे को गुरु बनाने आया। अरे मैं तो महान पापनी, पाप कर्म से पैसा पैदा कर रही हूँ, जीवन भर पाप कर्म किए हैं, और आप मेरे को गुरु बनाने आए, आश्चर्य की बात, क्षमा करो। आप मेरे उस समय में जो है, मैं आपके गुरु बनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, गुरु तो आप एक नहीं, मैं सत्य कहता हूँ, तेरे को गुरु बनाने आया। क्यों? मैं 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके मैं काशी में पढ़ाऊं, मैंने काशी में विद्या अध्ययन किया है, परंतु मैं रात को यहाँ आकर ठहरा, परंतु वो तुम्हारी विद्या
मुर्दे को देखकर कह देना स्वर्ग में जाएगा कि नरक में, ये विद्या में पढ़ने आया हूं, वापिस काशी क्या जाऊंगा। हंसने लगी, महाराज ये तो आपके वेद शास्त्र पुराणों में ही लिखा है। हाँ लिखा है, प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा लोक मिलेगा। ये तो कसौटी है, हम हमारे कर्मों के अनुसार ही तो श्लोक में जाएंगे। आपके यहाँ लिखा है, पर इसका अनुभव तैने किया है। क्या अनुभव? मरने पर ही कीर्ति, आदमी का उस समय में मरने पर ही गुणगान होता है। फलाना मर गया बड़ा अच्छा था, फलाना मर गया बड़ा पापी और दुष्ट था। ये देखो पहला मुर्दा सब लेकर के जा रहे, लोगों ने पूछा जी कौन मर गया, रोते जा रहे थे। एक ने रोते हुए कहा भैया फलाना आदमी मर गया, तो वो सुनने वाला भी हाय हाय रोने लग गया। अरे ऐसा धर्मात्मा, हमारे नगर का प्रतिष्ठित आदमी, धर्मात्मा, संत प्रकृति का, बड़ा उस समय में भगवान का गुणानुवाद करने वाला, दयालु, गरीबों की सहायता करने वाला, ऐसा उस समय में परोपकारी जीव मर गया। जो सुनते हैं वही रोने लग जाए। भगवान तैने हमारे गांव में से एक संत को, श्रेष्ठ पुरुष को इस समय में उठा लिया, बहुत ही गजब। तो देखिए जब दुनिया ही रो रही है, दुनिया ही जिसकी कीर्ति, शत्रु भी कहता है कि मेरे उसके मतभेद था, परंतु आदमी तो गांव में एक ही था, वो भी तारीफ कर रहा है उसकी। तो कहिए दुनिया जिसकी तारीफ करती है, दुनिया जिसकी प्रशंसा कर रही है, वो क्यों नहीं सीधा उस समय में जो है स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में ही जाएगा। यह है कसौटी। और दूसरा मुर्दा वो नरक में गया। वहां पूछा लोगों ने कहां जाएगा, वो कौन मर गया ये पूछा। लोगों ने कहा फलाना मर गया। कहने लगे ओ भैया गांव का संकट टला, वो दुष्ट था, बड़ा धूर्त था, बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था, लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला, उनसे पैसा ऐंठने वाला, बड़ा व्यभिचारी था, दुष्ट था। चलो गांव का संकट कटा, ऐसा मर गया। लोग बड़े खुशी दिखाई दे रहे थे। चलो फंद कटा गांव का, चोर डाकू लुटेरा मदिरा पीता था, मांस भक्षण करता था, दुनिया को लूटता था, नाना प्रकार के दुनिया को कष्ट देता था। चलो मर गया तो अच्छा रहा। देखा सीधा नरक में, मर गया तो अच्छा रहा, सीधा नरक में जाए। तो दुनिया ही आलोचना कर रही है और कहती है घर वाले भी, चाहे स्त्री रो रही है, हाय हाय कर रही है, आंखों में आंसू बह रहे, पर मन में तो ये विचार है दुष्ट मर गए तो अच्छा रहे। वो स्त्री तक कह रही है क्योंकि दुष्ट उसको भी मारता पीटता था, कष्ट देता था, वो भी दुखी थी, बेटे भी महान दुखी थे। वो कहते हैं पिताजी मर गए तो बहुत अच्छा रहा था, ऊपर से रो रहे हैं, शोक मना रहे, भीतर से तो कहते हैं अच्छा रहा। कहिए जब मित्र ही कहते हैं अच्छा रहा, संबंधी कहते हैं अच्छा रहा, तो सीधा नरक में। भैया अपने कर्म सुधारो, इस प्रकार के कर्म बनाओ, दुनिया तारीफ करती रह जाए, मरेंगे तुमको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा काम मत करना दुनिया कहे मर गए हो तो अच्छा रहो, बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा शास्त्र ग्रंथों में था, परंतु मेरे अनुभव में नहीं आई थी, और तुमने मेरे को अनुभव कराया, इसलिए से तुम मेरी गुरु हो। प्रणाम करके गुरु बना करके चले गए। कहने का अभिप्राय यह है, शत्रु है न मित्र को, जाके सब है समान, देह को ममत्व छाड़ आत्मा ही राम है। तो शत्रु मित्र की भावना को दूर करना बड़ा कठिन है, परंतु हाँ वो महात्मा, वो तपस्वी, वो योगी, वो संत, चाहे गृहस्थ में हो चाहे गृहस्थ से बाहर हो, ये नहीं कि संत गृहस्थ में नहीं होते, नहीं गृहस्थ में भी वो प्रकृति से संत होते हैं। तो वो ये विचार करते हैं क्यों मैं शत्रुता करूं। अब आने वाले ये नरक से आया स्वर्ग से आया, इसकी भी परीक्षा है। देखो कर लो परीक्षा। वो ये परीक्षा कर लेते हैं, जो संतों से लड़ता है, धर्म की निंदा करता है, वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करता है, माता पिता से लड़ता है, झगड़ता है, बुरे कर्म करता है, मदिरापान, मांस भक्षण, जुआ के अड्डे पर, व्यभिचार के अड्डे पर, जो दूसरी पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता है, नरक से आया जीव संतों से लड़ता है, झगड़ता है। वो संत कहते हैं मत बोलो इससे, ये नरक से आया हुआ जीव है, पर वो शत्रुता नहीं करते। समय आने पर आओ भैया बैठो। भैया एक बात है भैया, अरे मनुष्य जीवन तुमको बार बार नहीं मिलेगा,
वो कितना उपदेश देते हैं, चाहे वो नरक से आया है। तुम फिर नरक में जाने का काम मत करो। भगवान ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और तुम इसको बुरे कर्मों में लगा रहे हो। मेरा तो यही कहना है, प्रार्थना है, सुधारो इसको, परोपकार कर लो, दूसरों का बुरा भी न करो। अरे उस समय में भला भी न होए तो बुरा भी मत करो। तुम जरा भगवान के चरणों में प्रणाम करो और इन बुरे कर्मों से अपने मन को हटा लो। फिर भी उसको उपदेश ही देते हैं, चाहे वो गाली निकाले, चाहे उनको मारने को तैयार हो जाए, फिर भी हाथ जोड़कर उसको उपदेश ही देते हैं। वो कहते हैं शत्रुता करके क्या लेना है, ये तो नरक में जाएगा, और मैं शत्रुता करके क्यों नरक का सामान इकट्ठा करूं। और जो संत प्रकृति का है, धर्म करता है, पुण्य करता है, अर्चन बंधन करता है, नाना प्रकार के साधन करता है, माँ की सेवा, बाप की सेवा, संतों की सेवा, तो संत विद्वान पुरुष यही कहते हैं, भैया तुम स्वर्ग से आए हुए प्राणी हो, तुम्हारा यही कर्म है और करते रहो। एक दिन तुम भगवान के चरणों में अपने जीव को समय में पहुंचा दोगे, वैकुंठ में पहुंच जाओगे। धर्म इस प्रकार से करते रहोगे, इस प्रकार से अपना जीवन बनाओगे। वो मित्रता नहीं करते, उससे शत्रुता नहीं करते। वो कहते मैं शत्रुता क्यों करूं, इसको मित्र क्यों बनाऊं, दुनिया में कोई मेरा ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसको भी उस मार्ग पर लगाने का काम करते हैं, उसको भी उस मार्ग पर, शुभ मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं कि पापी जीव का भी उद्धार हो जाए, धर्मात्मा जीव का भी उद्धार हो जाए। इसलिए से वो संत शत्रु है न मित्र को, जाके सब हैं समान, देह को ममत्व छाड़, आत्मा ही राम है। देह की ममता, शरीर के साथ में लगे हुए विकार, मेरा और मैं, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी स्त्री, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा परिवार, गृहस्थ में रहते हुए भी वो संत वो ये समझता है मेरा जितना भी स्त्री के साथ में, पुत्रों के साथ में, माँ के साथ में, बाप के साथ में, गांव वालों के साथ में कर्म करने का मेरे को अधिकार है। फल देने वाला परमात्मा, मैं कर्म करूंगा, डटकर शुभ कर्म करूंगा और सबके साथ में व्यवहार वैसा ही। परंतु फिर भी वो ये समझता है कि एक दिन ये वस्तु मेरी नहीं है, नष्ट होने वाली, बस मेरी नहीं है। वो ये समझता है कि एक दिन ये मेरा साथ छोड़ेगी, या तो मैं जाऊंगा या ये चली जाएगी, मेरा दुनिया में कोई नहीं। ये समझ करके, मेरापन न रख करके बराबर भगवान का उस समय में भजन करते रहते हैं। संसार में रहते हुए किसी को पता नहीं लगता और संत प्रकृति से काम चलाते रहते हैं। और उपाधि जाके कतहु न देखियत, सुख के समुद्र में रहत आठों याम है। और उपाधि, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है उनके शरीर में। ये कर लें कि ये धर लें, भगवान के चरणार बिंदों का प्रेम उनके हृदय में विराजमान रहता है। बस उसी में मस्त रहते हैं। दुनिया का काम करते हुए भी बराबर प्रभु का स्मरण चलता रहता है। देखो संसार की जितनी भी वस्तुएं उनके आगे पीछे, फिर भी कुछ नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं है। क्यों जी, इस प्रकार के संत मिल जाए तो पाप क्या चीज है, संत मिल जाए तो पाप क्या चीज है। पाप तो समय में यूं ही समय में नष्ट हो जाता है। जो उनके सामने आता है उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। उन संत के सामने जो आ जाता है वो धर्मात्मा बन जाता है, भगवत भक्त बन जाता है। तो इसलिए से भक्ति कहती है मैं भक्ति। वो वैसे संत जब चरण स्पर्श करते हैं पाप के, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति कहती है मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य ना मानव। ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा समझ में नहीं आया, बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य। शरीर की दशा तो देखो, मरने वाले, आंख ही नहीं खोल रहे, बोल ही नहीं रहे। और तुम जवान बनी बैठी, पहले माँ बूढ़ी होगी, जब बेटे बूढ़े होंगे। अब माँ तो उस समय में जो है बूढ़ी नहीं, जवान बैठी, बेटे बूढ़े कैसे। उन्होंने कहा देखो उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। भक्ति ने कहा मैं सब कुछ कह रही हूँ आपसे। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। वास्तव में द्रविड़ देश के आचार्यों ने वेद शास्त्र पुराणों में से मंथन करके भक्ति का रूप प्रदान किया। भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, और उस भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्रों को पैदा करके उनका भी उस समय में स्वरूप वर्णन किया। भक्ति को भी जवान बनाया, ज्ञान वैराग्य को भी जवान बनाया। सतयुग में द्रविड़ देश के आचार्यों ने, मेरा जन्म वहां हुआ और उन्होंने मेरे को युवा बनाया।
जब त्रेतायुग, ये सत्युग की बात है, त्रेतायुग आया, कर्नाटक देश में आ गई। मां में और भी उस समय में बड़ी हुई, कर्नाटक देश के आचार्यों ने खूब मेरा रूप को, और जब उस समय में द्वापर युग आया तो भ्रमण करती में महाराष्ट्र में आ गई। महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वान संतों ने, इतने संत और विद्वान हुए महाराष्ट्र में, हम क्या कहें। तो उन संतों ने, विद्वानों ने खूब समय में मेरे को बढ़ाया। द्वापर युग में मेरे को भी जवान बनाए रखा और मेरे पुत्रों को भी जवान बनाए रखा। और जब कलयुग आया तो मैं गुजरात में जाता, और कलयुग आ गया। वैसे गुजरात भक्ति से बहुत उस समय में स्नेह रखता है, परंतु मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र बूढ़े हो गए। कलयुग दावानल से मैं भी बूढ़ी हो गई। अब बुढ़ापे में मैं बूढ़ी, मेरे पुत्र बूढ़े, दुखी होकर के मैं उनको लेकर वृंदावन में आई। वृंदावन में भक्ति कहती है नवीन वस्वरूपिणी, मैं तो बन गई जवान और मेरे पुत्र तो बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद जी, मैं जवान बनकर बैठी, मेरे पुत्र बूढ़े बनकर पड़े हैं मरने वाले। माँ की आत्मा पुत्रों के बिना मैं कैसे रहूंगी। मेरे पुत्रों को जिंदा कर दो, मेरे पुत्रों को जिंदा कर दो। नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को मैं पुष्ट करूंगा, परंतु ये कलयुग है। जितनी भी बातें इस कलयुग में मैं देख कर आया हूँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। बूढ़े होंगे नहीं तो क्या होगा। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। अब किसको दोष दिया जाए। भक्ति ने कहा महाराज इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया। उनके सामने आ गया था तो पकड़कर मार देना चाहिए था, जिससे टंटाई खत्म हो जाए। नारद जी हंसकर कहने लगे महाराज परीक्षित ने यूं नहीं मारा। कलयुग में एक बहुत है, कलयुग में दोष बहुत है, पर कलयुग ने कहा महाराज मेरे में एक गुण भी है। सतयुग में हजारों वर्ष की तपस्या करने पर भगवान के चरणार बिंदों में जब हमारा मन लग जाए तो मोक्ष हो जाता है। त्रेता युग में यज्ञों में अनुष्ठान में बैठकर हमारे मन इंद्रियों को बस में करके जब यज्ञ नारायण का पूजन करते हैं, मन हमारा बिल्कुल यज्ञ नारायण में लीन हो जाता है, प्राणी का जीव का मोक्ष हो जाता है। और द्वापर युग में ध्यान योग के द्वारा एकांत में बैठो, भगवान का उस समय में ध्यान करो, इंद्रियों को मन को बस में करके प्रभु के चरणों में लगा दो, हजारों वर्षों में मोक्ष होगा। परंतु कलौ के शव कीर्तनात्, कलयुग कहता है महाराज परीक्षित से कहा कि सिर्फ कलयुग में योग यज्ञ जप तप दान हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भाव उतर ही पारा। कलौ के शव कीर्तना, यदि कलयुग में भगवान कृष्ण का सिर्फ कीर्तन कर लो, कुछ तो आपसे नहीं बने, नाम ही ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे कीर्तन कर लो, कथा सुन लो। तो महाराज परीक्षित ने ये उपाय कलयुगी जीवों के लिए उत्तम जान करके आपने उस समय में जो है उस कलयुग को छोड़ दिया। अरे धन्य है कलयुग, भगवत स्मरण से ही प्राणी का उद्धार हो जाए। आयु थोड़ी, पाप कर्म करेंगे पर मरते मरते भी नाम निकल जाएगा तो उद्धार ही समझो। हरे कलयुग तो इसलिए से महाराज परीक्षित ने उसको मारा नहीं। आज भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी की रक्षा करने वाले, द्रौपदी ने स्मरण किया, चट उस समय में आ गए। वो भगवान कहीं गए नहीं, यही वो। परंतु कलयुग में प्रेम से याद कर लो, प्रेम से बुलाओ, भगवान हमारे पास में मौजूद है, कहीं नहीं गए हैं। भक्ति चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को उठाता हूँ। आपने ज्ञान वैराग्य कान में, रे ज्ञान रे वैराग्य। वेद वेदांत घोष, गीता पाठ मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का घोष। वेदों के मंत्र सुनाने लगे, वेदांत की चर्चा करने लगे, गीता पाठ करने लगे, उपनिषदों का पाठ करने लगे। जो आपने मंत्रों का उच्चारण किया, ज्ञान वैराग्य ने करवट भी नहीं बदली। अरे उस समय में बोलना तो दूर रहा, आंख तक भी नहीं खोली। बड़ा आश्चर्य।
नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए। नारद जी ने विचार किया, क्या कलयुग ने वेद शास्त्र पुराण सबका सार ग्रहण कर लिया? कोई मंत्र जंत्र तंत्र, जिन मंत्रों के द्वारा बीमारियों का नाश कर देते थे, जिन मंत्रों के द्वारा मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे, वो मंत्र भी आज असफल हो गए। है क्या बात? वाह रे, अरे कलयुग, अरे सबको नष्ट कर दिया। बड़ी चिंता करने लगे, भगवत श्रवण करने लगे। क्या हो गया? ज्ञान वैराग्य कैसे उठेंगे? मैं कौन सा कर्म करूं? आकाशवाणी हुई, नारद जो भी कुछ तुम कर रहे हो उनसे कलयुग में ज्ञान वैराग्य नहीं उठेंगे। सत्कर्म समाचरेत्, सत्कर्म करो। नारद जी ने देखा सत्कर्म में क्या करें, कौन सा सत्कर्म है? सत्कर्म तो कई प्रकार के होते हैं। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा ये सत्कर्म करो, केवल यही कहा सत्कर्म समाचरेत्। नारद जी को शंका होगी, सत्कर्म का अर्थ समझ में नहीं आया भक्ति, मैं इसका अर्थ समझने जा रहा हूं। साधु संत विद्वानों से पूछूंगा, तपस्वियों से पूछूंगा, योगियों से पूछूंगा, और मैं ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करूंगा। मैं ये काम करके ही चैन से बैठूंगा। भक्ति चिंता मत करना, पर सत्कर्म का कोई तपस्या करना पड़ेगा, योग साधन करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। सत्कर्म समाचरेत्। हाँ, बड़ी बड़ी जगह गए, विद्वानों के यहाँ गए और जगह गए, परंतु आपने उस समय में जो है उत्तरी उस समय में प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वानों ने हाथ जोड़ लिए, कितने तो आश्रमों को छोड़ छोड़ कर भाग गए। नारद जी, जब आपसे ही सत्कर्म का अर्थ नहीं हो सका तो हम सत्कर्म का अर्थ क्या समझाएंगे? सब विद्वान साधु संत योगी सन्यासियों से पूछा, निरुत्तर हो गए। बद्रिकाश्रम में तपस्या करूंगा, तपस्या के लिए चले जा रहे थे हिमालय में, बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए। भगवत कृपा, समाधि लगाए हुए गुफा में बैठे ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार एकदम उस समय में जो है समाधि खुली। विचार पैदा हुआ हृदय में, कहीं चल करके सत्संग करना। सत्संग की कामना से वो भी उस समय में जो है चल दिए। तो जो उतर रहे थे नीचे, नारद जी जा रहे थे, उनकी निगाह पहुंची 5-5 वर्ष के हमारे पूर्वजों के पूर्वज, छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक के समान। नारद जी को देखा। नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी चिंता में थे, नीचे को निगाह थी, उनको ये पता नहीं था। उन्होंने देखा छोटे छोटे 4 सनत कुमार चरणों में गिर पड़े। मेरे को ध्यान नहीं था, क्षमा करना, आप कहाँ जा रहे हो? सारी कथा सुना दी। कहाँ जा रहे हो? सारी कथा सुना। ये चिंता, वो सत्कर्म का अर्थ ज्ञान वैराग्य भक्ति की, जो वृंदावन में यमुना के किनारे पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में ज्ञान वैराग्य भक्ति की दशा सब वर्णन कर दी। और मैं जो भी कुछ वेद शास्त्र पुराण मंत्र तंत्र जंत्र सब कान में कह डाले, पर उठे ही नहीं, न मालूम क्या हो गया। आकाशवाणी ने आदेश दिया है भगवान ने, सत्कर्म समाचरेत्। तो सत्कर्म क्या है? सनत कुमार हंसने लगे। ये युग के अलग अलग साधन है, प्रत्येक युग में अलग अलग साधन करना पड़ता है। सत्कर्म का चलो एक जगह बैठ कर सत्संग करेंगे। हरिद्वार के आनंद तट पर नारद जी को लेकर वापिस ही चले आए। एक हाथ से ऊंचा सिंहासन आम के पत्ते, केलों के पत्तों से सुशोभित करके और शरद कुमारों को विराजमान कर दिया। यला गंगा तटम ते तू तदा कोलाहलो प्रभु। ओहो, कोलाहल मच गया। देवता भी आ रहे हैं, गंधर्व भी आ रहे हैं, किन्नर भी आ रहे हैं, नाग भी आ रहे हैं। गुफाओं में से निकल निकल करके साधु संत महात्मा तपस्वी योगी सब आ रहे हैं, कमंडल ले लेकर। सनत कुमार नारद जी के प्रति भागवत कथा सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। ऋषि मुनि और जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सब आ गए अपना अपना रूप धारण करके। सब वेद शास्त्र पुराण समाज भर गया। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी मैं आपके प्रति सत्कर्म समाचरेत्। ये वैसे यज्ञ बहुत है, कर्म बहुत प्रकार के हैं, परंतु कलयुग में ज्ञान यज्ञ, इसके बराबर कोई यज्ञ नहीं। कलयुग में ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। हम सब बैठे हैं, ये कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है।
इससे मन वश में होता है, मन के दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, नारद जी का संकल्प था तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, उस ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा। तो ये श्रीमद् भागवती कथा आज सुख गाथा में तुम्हारे प्रति समय में वर्णन करूंगा। भागवत ग्रंथ के बराबर संसार में कोई ग्रंथ नहीं। तो नारद जी ने पूछा, वेद शास्त्र पुराण सब सुनाए, ये भागवत कहीं अलग ही आई है या कहां से उस समय में उत्पन्न हुई है, मेरी समझ में नहीं आया। कलयुग में भागवती मोक्ष की देने वाली, उद्धार करने वाली। कहने लगे सनत कुमार, देखो वेद शास्त्र पुराणों में से, वेदों में से निकली हुई श्रीमद् भागवती कथा वेदों का ये सार है और वेदों में से निकली है, और आप भूल गए। आप ही ने तो वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, और उसी से 18,000 श्लोक रूपी भागवत वेद व्यास जी ने बनाई। वही भागवत कथा महाराज परीक्षित को सुनाई, वही मैं तुम्हारे प्रति उस समय में वर्णन कर रहा हूं। तो आप ही तो उसके उपदेशक हैं और मेरे से पूछ रहे हैं। वेदों में से ये निकली हुई श्रीमद् भागवती कथा, भाई दूध में घी रहता है, परंतु उसका रूप रंग स्वाद वो दूध में रहते हुए हमको मालूम नहीं पड़ता। हम दूध पीते हुए कह दें घी पी रहे हैं तो लोग कहेंगे वाह जी दूध पी रहे हो और घी बता रहे हो, तो दूध का रंग अलग, दूध का गुण अलग, स्वाद अलग, घी का रंग अलग, घी का स्वाद अलग। परंतु आपको यदि घी का ही रंग और स्वाद देखना है तो पहले दूध को तपाओ और उसका दही बनाओ, फिर उसकी मही छाछ बनाओ, तो उसमें से घी निकलेगा, और वो भी नवनी मक्खन। क्या करना, आग पर तपाओ। जब आग पर तपाओगे तब आपको जो है शुद्ध घी नजर आ जाएगा, दृष्टि में आ जाएगा, ये शुद्ध घी। तो उस शुद्ध घी का सेवन करो। तो 4 वेद, दूध हुआ, 6 शास्त्र, दही हुआ, 17 पुराण, उसकी मही छाछ हुई, और उसमें से भागवत रूपी घी निकाला, अब मक्खन हुआ। भगवान सुखदेव जी ने अपनी तपस्या की, अग्नि से तपा तपा कर इसको शुद्ध कर दिया, शुद्ध घी हो गया। सेवन महाराज परीक्षित को सेवन कराया, जो सुनाया, जो सेवन कराया, महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। देखा गन्ने में शक्कर होती है, गन्ने में गुड़ होता है, परंतु गन्ने को आप तोड़ोगे रसी दिखाई देगा। आप ये मत समझना कोई ये समझता हो गन्ने में गुड़, और सब जानते हैं शक्कर, अब क्यों बाजार में शक्कर मोल लेने जाए, क्यों गुड़ मोल लेने जाए, पर बार गन्ना ही काट कर चाय में डाल दो, अपने आप आनंद आ जाएगा। है दूध में पटक दो, जब गुड़ शक्कर इसके भीतर मौजूद है, पंत नहीं है। उपायों के द्वारा उसको तोड़ोगे रस निकलेगा, न शक्कर का रूप दिखेगा, न गुड़ का रूप दिखेगा, न शक्कर का स्वाद आएगा, न गुड़ का स्वाद आएगा। उसमें आप चूसो तो आप कहोगे शक्कर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, नहीं कहोगे गन्ना चूस रहे हैं या रस पी रहे हैं। मशीनों के द्वारा, क्रिया के द्वारा उसका रस निकाल करके उसका गुड़ बनाओ, उसका शक्कर बनाओ, तब आपको उसका रंग रूप और उसका स्वाद दिखाई देगा। जब यही गन्ने से गुड़ बना है, यही गन्ने से शक्कर, परंतु आप कहोगे ये गुड़ है, ये शक्कर है। अब गुड़ का स्वाद, गुड़ का रंग अलग, शक्कर का स्वाद, शक्कर का रूप अलग। तो ऐसे श्रीमद् भागवती कथा, यह है श्रीमद् भागवती कथा। ये कलयुग में भगवान सुखदेव जी ने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए ये श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या। वैसे सप्ताह का संकल्प है, सप्ताह श्रवण करो 7 दिन, परंतु फिर भी सप्ताह में ये नहीं 7 दिन सुन लो, पापियों का भी उद्धार हो जाता। कितने भी आपने पाप किए हों, और किसी पंडित जी को बुलाकर श्रावण में, भाद्रपद में, कभी भी किसी महीने में सप्ताह श्रवण कर लो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। बड़ा अच्छा नमूना है, बड़ा अच्छा उस समय में पाप नाश करने की औषधि है। परंतु ये मत समझ लेना अच्छी औषधि मिली, खूब डट करके पाप करें, और उसमें कितना सा पैसा खर्च होगा, किसी पंडित जी को बुलाकर झड़ 7 दिन तक सुन ले, सब पाप दूर। और पंडित जी गए, पीठ फेरी, फिर पाप कर्म करना शुरू कर दो, पंडित जी फिर आ जाएंगे, फिर सुना देंगे। तो ये बात नहीं है, आप यही समझते हो। ठीक है, भागवत में शक्ति है पापों को दूर करने की,
आप पाप इतने कितने भी करो, भागवत में वो शक्ति है उन पापों को नष्ट कर देंगे। दवा छोटी सी होती है, ज्वर आपका बड़ा भारी सारे शरीर को सता रहा है, पर एक गोली आप ले लोगे, चल आपका ज्वर बुखार उतर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवती कथा इतने वर्षों से पाप करते आ रहे, 7 ही दिन में खत्म। तो इसका अर्थ यह है कि 7 दिन तक सुनो और भागवत सुनकर उस पर आप अमल करने का, उस समय में जो है व्यवहार में लाने का प्रयास करो। भागवत में लिखा अमुक पाप नहीं करना, फिर आपने भागवत में ही संकल्प कर लिया, दीन बंधु हे भागवत महारानी, हे प्रभु अब तक तो मैंने किया है, मेरे को मालूम नहीं था, जान कर किया अनजान से किया, पर आप अब मैं नहीं करूंगा। मन को पवित्र बना लो, बिल्कुल उस पाप को दूर बाहर उस समय में निकाल दो प्रार्थना करके, तो वो गया ही समझो, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जो जीवन भर आपने पाप किया है, भागवत सुनकर आपने उससे मुंह मोड़ लिया, मन को पवित्र कर लिया, मन पवित्र हो गया तो वो पाप नष्ट हो गया। इसलिए से भागवत करना, पाप का संकल्प कर लो, सुनकर फिर उस पाप को मत करो। यदि सुनकर आपने किया तो वो फिर उसमें ही पाप इकट्ठे हो जाएंगे। क्या दूर करना रहा, हाथी के स्नान की तरह नदी में स्नान किया, तालाब में स्नान किया और बाहर आया और फिर सूंड में लेकर वही धूल आपने माथे पर उस समय में जो है डाल लिया, काय का स्नान किया। प्रायश्चित वो है, मेरे से पाप बन गया, परमाप मैं नहीं करूंगा, प्रभु हो गया सो प्रायश्चित हो जाता है। तो विचार कर लेना, तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। जब तक भागवत सुनने को नहीं मिलती तब तक ही पाप उस समय में समझो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत, तो उसका मतलब है 7 दिन तक न सुनो, निरंतर सुनो। बार तो 7 होते हैं ना, और फिर वही बार शुरू हो जाता है। तो 7 दिन का मतलब यह है कि निरंतर सुनो, सदा ही श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करो। ये श्रीमद् भागवती कथा पापों का नाश करने वाली, कितने भी पाप हो सब नष्ट हो जाते हैं। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाद, मरते मरते यदि सुखदेव जी की गाथा सुनने में आ गई, भागवत सुनने में आ गई, मरते मरते श्लोक, एक श्लोक आधा श्लोक भी, और मन हमारा चट उसमें लग गया और मरते मरते कहीं भगवान का नाम भागवत सुन ली, प्रभु का स्मरण हो गया, उसका उद्धार ही समझो, फिर वो सीधा वैकुंठ में। तो ये श्रीमद् भागवती कथा, अरे जिसने इस मनुष्य शरीर को धारण करके भागवत नहीं सुनी वो जीता हुआ ही मुर्दा है। जीवच्छवो निगदिता शतु पाप कर्मा ये नष्टुतम सुख कथा वचनम किंचित। जिसने कभी भागवत नहीं सुनी, जीवन में मनुष्य जीवन धारण करके वृथा खो दिया, प्रभु का भजन न किया, तम धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज तुल्य मुख्य। मानो इस प्रकार से जो है जिसने अपने जीवन में भागवत नहीं सुनी उसको धिक्कार है, वो पशु के समान है। 4 पांव का पशु भी खाता है, पीता है, विष्टा मूत्र करता है, उसको भी नींद आती है। सारी जितनी भी हमारे शरीर में भोग सामग्री उनको वो भी उस समय में जो है प्राप्त करता है पशु के समान। जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की कथा नहीं सुनी, बस वो कूकर सूकर की तरह अपना जीवन गंवा करके व्यर्थ में चला जाता है। अरे कम से कम श्रीमद् भागवती कथा सुनो, भगवान का ध्यान करो, भजन करो, इससे ही हमारे जीव का कल्याण होगा। तो सनत कुमार कह रहे नारद जी, कैसा भी उस समय में पापी से पापी हो और श्रीमद् भागवती कथा उस समय में सुन ले, उसका उद्धार ही समझो, कैसा भी पापी हो। पाप कर्म हमारे शरीर से बन ही जाते हैं, परंतु फिर भी चाहे मदरा पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचारी, जुआ के अड्डे पर जाने वाला, कैसा भी उस समय में पापी हो, उसके उस समय में पापों का नाश मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, चाहे उस समय में इंद्रियों के द्वारा किया हुआ पाप, सब पाप नष्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवती कथा के सुनने से। और तो क्या, मनुष्य शरीर को त्याग करके जो दुर्गति को प्राप्त होता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक मैं इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा भारी उत्तम नगर, उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, बड़ा वेदों का जानने वाला, शास्त्रों का जानने वाला,
बड़े सुंदर कर्मों का करने वाला, त्रिकाल संध्या, अग्नि में हवन, नाना प्रकार के कर्म। ब्राह्मण का समय आने पर माँ की सेवा, बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा। विवाह भी हुआ, स्त्री भी मिली, बहुत ही सुंदर। नाम उसका था धुंधली। यथा नाम तथा गुना, जैसा नाम वैसे गुण। ऐसा नहीं था कहीं से ले आया था, यूं ही आ गई थी नहीं। सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदरी थी और सुंदर कुल में पैदा हुई थी और वैदिक रीति से विवाह संस्कार हुआ था। परंतु वो धुंधली होने से उसमें कुछ एब थे। लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजलतिका, उसमें एब था। सासू से लड़ने वाली, ससुर से लड़ने वाली, जेठ जिठानी अड़ोसी पड़ोसी से टक्कर मारने वाली। कोई नहीं मिले तो अपने खसम से ही लड़े। लड़ने का काम बहुत था उसमें। और तो क्या, संसार से बाहर करने वाली और अपनी अपनी बातें। किसी से बात करेगी तो संसार की बातें, कोई भगवत संबंधी बातें नहीं, कोई ज्ञान संबंधी बातें नहीं। अपनी घर की तारीफ और खुद की तारीफ, मेरा ऐसा तारीफ में ही सदा। उस समय में दूसरे की नहीं सुने और क्रूर स्वभाव की थी। क्रोध बहुत था, बहुत बात करने वाली थी और घर के कामों में बड़ी शूरवीर थी। शूरवीर भी थी और काम में ही शूरवीर नहीं थी, लड़ने भिड़ने में बड़ी शूरवीर थी।